दोस्तों नमस्कार। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पर हम आपको लेकर चल रहे हैं उस जगह जहां दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग शुरू होने वाली है, अलास्का। हाँ दोस्तों, वहीं जहां आमने सामने बैठेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन इस बार मामला सिर्फ मीठी मीठी बातें करने का नहीं, बल्कि धमकियों, मिसाइलों, कब्जे और वर्ल्ड वार के साए में होने वाली डील का है। रूस का मिसाइल परीक्षण और डर का माहौल। दोस्तों, बैठक से ठीक पहले रूस ने एक ऐसा कदम उठा दिया जिसने अमेरिका और नाटो की रातों की नींद उड़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक रूस अपने बुरवेस्टनिक नाम के परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी में है। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है, यह हजारों किलोमीटर तक उड़ सकती है, रास्ता बदल सकती है और न्यूक्लियर वारहेड लेकर दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रहार कर सकती है। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले ही रूस ने ओरेस्निक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को यूक्रेन के शहर दनिप्रो के ऊपर बिना वारहेड के दागा, सिर्फ ताकत दिखाने के लिए। सोचिए, बिना विस्फोट के भी यह दुनिया को बता देता है हम वहाँ हैं और हमें टाइटली मत लो। 15 अगस्त की बैठक का मकसद। अब सवाल उठता है, अलास्का में यह बैठक क्यों? असल में ट्रंप ने पुतिन को साफ साफ कह दिया था 8 अगस्त तक यूक्रेन में सीज फायर लागू करो, वरना मैं 500% तक के टैरिफ, सेकेंडरी सैंक्शंस और रूस के तेल खरीदने वाले देशों पर भी रोक लगा दूंगा। ये कोई छोटी धमकी नहीं है दोस्तों, ये सीधा रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने वाला कदम है। लेकिन पुतिन भी कम नहीं, उन्होंने यूक्रेन से सिर्फ युद्ध रोकने की बात नहीं की, बल्कि कब्जा की जमीन को रूस में शामिल करने की मांग रखी है। इसमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खरसेन के बड़े हिस्से शामिल है। तीखी बहस और झड़प। सोचिए दोस्तों, अगर आप यूक्रेन के राष्ट्रपति होते तो क्या आप अपनी जमीन यूं ही दे देते क्या? जेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि हम 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप लैंड स्वैप की बात करे और पुतिन नहीं तो मिसाइल तैयार है। इधर ट्रंप लैंड स्वैप की बात कर रहे हैं और पुतिन ने कहा कि मिसाइलें तैयार हैं का संदेश दे रहे हैं। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक चेस गेम है जिसमें हर चाल के पीछे धमकी छुपी है। अगर यह बैठक गरमा गई तो सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं, सीधे सैंक्शन, काउंटर सैंक्शन और मिलिट्री एक्शन तक जा सकती है। भारत पर असर। अब बात करते हैं हमारे भारत की। अगर ये बैठक असफल होती है तो भारत को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, क्योंकि रूस से आने वाला सस्ता तेल रुक सकता है। डॉलर और रुपया पर दबाव बढ़ेगा, जिससे महंगाई और बढ़ सकती है। रक्षा सौदे और हथियार खरीद में देरी हो सकती है, क्योंकि रूस पर कड़े अमेरिकी सैंक्शन का असर हमारे समझौतों पर भी पड़ेगा। और दोस्तों, अगर हालात और बिगड़े तो भारत को कूटनीतिक संतुलन बनाना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ रूस हमारा पुराना मित्र है और दूसरी तरफ अमेरिका भी रणनीतिक साझेदार है। वर्ल्ड वार की संभावना। अब आता है वो सवाल जो आप सभी के मन में है, क्या ये हालात वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ सकते हैं? फिलहाल सीधे तौर पर नहीं, लेकिन परमाणु मिसाइलों के परीक्षण, बड़े पैमाने पर सैन्य जुटान और एक दूसरे पर आर्थिक हमलों से हालात कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। इतिहास गवाह है, पहला विश्व युद्ध भी ऐसे ही छोटे छोटे टकरावों से शुरू हुआ था। इसलिए 15 अगस्त की बैठक सिर्फ एक मीटिंग नहीं, बल्कि दुनिया की शांति और युद्ध के बीच की आखिरी रेखा हो सकती है। दोस्तों, जब 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे, ठीक उसी समय डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन दुनिया की सबसे अहम डील पर बातचीत कर रहे होंगे। हमें उम्मीद है कि ये बैठक युद्ध की आग को ठंडा करेगी, ना कि उसमें और तेल डालेगी। क्योंकि याद रखिए, अगर दुनिया में शांति रहेगी तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर हालात बिगड़े तो हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि भारत कभी भी अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करता। तो दोस्तों, आपके हिसाब से 15 अगस्त की ये बैठक क्या लेकर आएगी, शांति या टकराव? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, देशभक्ति की आवाज को दूर तक पहुँचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।